उफ, अगर आपने ये सीन नहीं देखा ना, ये सीन देखकर तो मजा आ गया। हाय, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं फिर से वापस आ गई एक नई मूवी के साथ। आज की मूवी 2023 की बेस्ट एक्शन क्राइम मूवी है। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया, आज हम लियो के बारे में बात करेंगे। लियो मूवी की मेन लीड है थलापति विजय, मूवी में जिसका नाम है पार्थिवन। इस मूवी की स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है और मूवी में इतने सारे ट्विस्ट है, इसीलिए ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी बन चुका है। ये मूवी देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूवी स्टोरी वाकई में बहुत अच्छा है। इस मूवी की स्टोरी और रिव्यू लाने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए एक साथ मूवी रिव्यू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है पार्थिवन एक हाइना बाघ को गाँव वाले से बचा रहा है। क्या आपको पता है हाइना बाघ कभी अकेले नहीं रहते, ये हमेशा झुंड में रहते हैं। पार्थिवन एक अपर मिडिल क्लास आदमी है जो एक कैफे ओन करता है। एक छोटी सी बच्ची, एक टीनेजर बेटा और उसकी वाइफ, यही पार्थिवन की दुनिया है। पार्थिवन नॉर्थ इंडिया की एक शहर में रहता है। एक दिन पार्थिवन को खबर मिलता है उसके शहर में क्राइम एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। कुछ टेररिस्ट उसके शहर में घुस गया है। एक रात पार्थिवन उसकी बेटी और उसके एक एम्प्लॉय के साथ कैफे क्लोज कर रहा था। उसी वक्त एक टेररिस्ट कैफे में आता है कॉफी पीने और पार्थिवन की एम्प्लॉय को हॉस्टेज लेता है। पार्थिवन के पास जितने भी पैसे थे पार्थिवन उसे सब दे देता है, लेकिन फिर भी वो एम्प्लॉय को नहीं छोड़ता। इसके बाद टेररिस्ट ग्रुप के बाकी 4 आदमी भी आता है। कैफे की सीसीटीवी कैमरा में उन लोगों की फुटेज आ गया था और पार्थिवन, उसके बेटी और उसके एम्प्लॉय भी वो लोगों को देख चुका था। इसीलिए वो टेररिस्ट उन लोगों को मारना चाहता है। पार्थिवन अपनी बेटी और अपने एम्प्लॉय की जान बचाने के लिए वो चारों टेररिस्ट को मार देता है। पार्थिवन अरेस्ट हो जाता है। कोर्ट जाने के बाद ये प्रूफ होता है कि वो सेल्फ डिफेंस था, इसीलिए पार्थिवन छूट जाता है। जिस दिन पार्थिवन रिहा होता है उस दिन बहुत सारे मीडिया आए थे। पार्थिवन की न्यूज बहुत फैल चुका था। पार्थिवन कैफे इंसिडेंट में बहुत डर जाता है, इसीलिए वो जेल से छूटने के बाद भी खुद और अपने फैमिली क्वारंटाइन वाली जिंदगी जी रहा था अपने ही घर में। इसके बाद फाइनली 2 हफ्ते बाद पार्थिवन अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाता है, तभी उन लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है। पार्थिवन जिन लोगों को मारा था उन लोगों के आदमी आता है पार्थिवन को मारने के लिए। पार्थिवन फिर से उन लोगों को मारता है और वो लोग भी प्रॉमिस करता है वो लोग वापस आएगा पार्थिवन को मारने के लिए। दूसरी तरफ पार्थिवन की फोटो और न्यूज साउथ इंडिया तक पहुंच चुका था। हैदराबाद की टैबाको इंडस्ट्री की डॉन एंटोनी दास और उसके भाई हरोल्ड दास पार्थिवन की फोटो देखकर सोचता है कि ये लियो है। लियो एंटोनी की बेटा है। वो लोग लियो को ढूंढने के लिए पार्थिवन की कैफे तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि पार्थिवन के घर तक भी पहुंच जाते हैं वो लोग। एंटोनी दास पार्थिवन की कैफे जाकर पार्थिवन को याद कराने की कोशिश करता है कि वो पार्थिवन नहीं लियो है, लेकिन पार्थिवन एंटोनी को कहता है कि पार्थिवन एक अनाथ है और वो लियो नहीं है। पार्थिवन एंटोनी से कहता है उसे शायद कुछ गलत फहमी हो रहा है, वो लियो नहीं है। ये बोलकर वो एंटोनी को वापस चले जाने के लिए कहता है, लेकिन एंटोनी बोलता है वो पार्थिवन की आंखों में देखा है पार्थिवन ही लियो है। इसके बाद टेररिस्ट ग्रुप के लोग पार्थिवन की वाइफ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंटोनी दास उन लोगों को बचा लेता है और पार्थिवन की वाइफ से कहता है उसके हस्बैंड के नाम लियो है, लियो दास, और वो एक क्रिमिनल है, वो बहुत सारे लोगों को मारा है। इसके बाद पार्थिवन की वाइफ जानने की कोशिश करता है पार्थिवन लियो है कि नहीं। वो क्रॉस चेक करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। वो पार्थिवन की फ्रेंड की भी हेल्प लेती है। दूसरी तरफ एंटोनी और उसके भाई बोलता है पार्थिवन ही लियो है। पार्थिवन की वाइफ पार्थिवन की एक फ्रेंड जो उस शहर की फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसके हेल्प लेकर लियो की फ्रेंड जो कि अभी जेल में है और 3 दिन बाद उसका फांसी हो जाएगा, उससे मिलता है। लियो की फ्रेंड से उन लोगों को पता चलता है लियो दास जो कि है एंटोनी दास की बेटे, जो एंटोनी दास की टबाको इंडस्ट्री की वारिस है। वो लोग टबाको फैक्ट्री के पीछे बहुत सारे इलीगल काम करता है। उन्हीं में से एक है धतूरा। वो लोग फैक्ट्री के अंदर धतूरा उगाता है। धतूरा कोकेन से भी ज्यादा डेंजरस है। एंटोनी पहले जानवरों को बलि देता था। एंटोनी के बिजनेस जब से बड़ा होने लगा तब से वो नर बलि देने लगा है। एंटोनी बहुत सालों से एक खास आदमी ढूंढ रहा है। एंटोनी की मानना है अगर उस आदमी की बलि दिया जाए तो उसकी बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा और उस कुंडली के साथ लियो और एलिसा की कुंडली मैच करता है। एलिसा लियो की जुड़वा बहन है।
लियो इस दुनिया में एलिसा से सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसके बाबा उसके ही आंखों के सामने उसी की बहन को बलि देना चाहता है। लियो किसी तरह एलिसा को बचा लेता है, लेकिन हैरोल्ड दास एलिसा को मार देता है। एलिसा वही मर जाती है। एलिसा की मरने के बाद लियो पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है। लियो एंटनी को एलिसा को बलि देने नहीं दिया, इसीलिए एंटनी लियो को गोली मार देता है और उसी दिन एलिसा और लियो के साथ दास एम्पायर भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद वो लोग श्योर हो जाता है कि पार्थेवन लियो नहीं है। दूसरी तरफ एंटनी पार्थेवन के घर आकर पार्थेवन के बेटे को उठाकर ले जाता है। पार्थेवन अपने बेटे को बचाने के लिए रास्ते में ही एंटनी को मार देता है। हैरोल्ड को जब पता चलता है लियो ने एंटनी को मार दिया, तब वो पार्थेवन से कहता है अगर पार्थेवन अपने बेटे को बचाना चाहता है तो उसे हैरोल्ड के पास आना पड़ेगा। पार्थेवन हैरोल्ड के पास जाकर अपने सारे आईडी कार्ड दिखाता है और प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो लियो नहीं बल्कि पार्थेवन है। लेकिन हैरोल्ड भी पार्थेवन को सभी आईडी कार्ड दिखाता है लियो की और प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो पार्थेवन नहीं लियो है। पार्थेवन बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी हैरोल्ड दास नहीं मान रहा था। इसके बाद हैरोल्ड दास के आदमी पार्थेवन के ऊपर अटैक कर देता है। पार्थेवन सभी आदमी को मार देता है और हैरोल्ड के सामने गन रखता है। तब हैरोल्ड मान लेता है कि वो लियो नहीं पार्थेवन ही है। इसके बाद आता है असली ट्विस्ट। उफ, अगर आपने ये सीन नहीं देखा ना, क्या एक्टिंग है भाई। ये सीन देखकर तो मजा आ गया। अब पार्थेवन अपनी असली रूप में आता है, लियो की रूप में, एकदम बैडएस। पार्थेवन कन्फेस करता है कि वही लियो है। एकदम लियो की स्टाइल में बोलता है, अगर मैं स्वीट है तो तू भी ब्लडी स्वीट है चचा। ये बोलकर अपने चाचा को मार देता है। बैक सीन में दिखाया जाता है जब वो एंटनी यानी कि उसके बाबा को मार रहा था, तब भी वो कॉन्फेस किया था कि वो लियो है। लियो की बेटे को जिसने हॉस्टेज रखा था, लियो उसे भी मार देता है पूरा बैड एस एटीट्यूड के साथ। इसके बाद लियो फैक्ट्री में फिर से आग लगा देता है। लियो ऑडियंस के लिए बोलता है उसने अपनी पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक किया है, बहुतों को मारा है। उसी मिस्टेक को सुधारने के लिए लियो ने फैमिली को चुन लिया है। अब लियो ने मान लिया है कि लियो नाम का कीड़ा मर चुका है। अगर उससे आगे की स्टोरी कोई पूछेगा तो लियो उसे बता देगा कि वो लियो है, लेकिन अगले ही पल में लियो उसे मार देगा। इसके बाद लियो अपने बेटे को लेकर घर आता है। लियो घर आने के बाद लियो के पास एक कॉल आता है कि एक धतूरा फैक्ट्री जलाने से कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया को नशा मुक्त कराना है तो लियो को बहुत सारे धतूरा फैक्ट्री जलाना होगा। यही बोलकर मेकर्स ने अनाउंस कर दिया लियो की पार्ट 2। लियो पार्ट 2 आएगा 2024 में। इस मूवी की स्टोरी और ट्विस्ट बहुत अच्छा था और एक्टिंग लाजवाब। कोई भी छपरी डायलॉग नहीं, कोई भी बेतुका सीन नहीं। इस मूवी में ड्रग और कोकेन दोनों है, लेकिन इस मूवी देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मूवी को मैं 10 में से 8.5 रेटिंग करूंगी। अगर आपने लियो मूवी देख लिया तो आपको लियो मूवी कैसा लगा? नई नई मूवी स्टोरी और मूवी रिव्यू जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।